इंद्र नहीं, उनके वाहन ऐरावत के कारण होती है वर्षा। जानिए ऐरावत हाथी के बारे में दिलचस्प बातें। पौराणिक कथाओं में आपने देखा होगा कि भगवान इंद्र सफेद रंग के ऐरावत हाथी पर सवार रहते हैं। ऐरावत हाथी को एक दिव्य हाथी माना गया है और उसे शक्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक भी समझा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दिव्य हाथी इंद्र का वाहन कैसे बना और ऐरावत में और क्या क्या विशेषताएं हैं? पौराणिक कथाओं में सभी देवी देवताओं को एक वाहन पर सवार दिखाया गया है। उसी तरह इंद्र देवता को भी ऐरावत नाम के एक दिव्य हाथी पर सवार दिखाया गया है। ऐरावत कोई साधारण हाथी नहीं, बल्कि इसे हाथियों का राजा भी कहा जाता है। यह हाथी शक्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक भी है। लेकिन यह हाथी इंद्र को आखिर मिला कैसे? चलिए यह जानते हैं, ऐरावत का जन्म कैसे हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐरावत हाथी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तब 14 दिव्य रत्नों में से एक के रूप में ऐरावत प्रकट हुआ। इसे देखकर देवराज इंद्र ने इसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। ऐरावत को लेकर एक और कथा प्रचलित है। यह कथा रामायण में वर्णित है। इस कथा के अनुसार जब भगवान इंद्र ऐरावत पर सवार होकर ऋषि दुर्वासा से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गए, तो ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को भेंट स्वरूप एक माला भेंट की। इंद्र ने अज्ञानता और अहंकार के कारण दुर्वासा द्वारा दी गई माला को ऐरावत को पहना दिया। माला के गंध और माला पर मक्खी के भिनभिनाहट से परेशान होकर ऐरावत ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दी गई माला को जमीन पर फेंक दिया और उसे रौंद दिया। ऋषि दुर्वासा यह देखकर इंद्र पर क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि सभी देवता अपनी शक्ति, ऊर्जा, भाग्य, समृद्धि खो देंगे और साथ ही सभी देवता बुढ़ापे के लक्षणों से पीड़ित होंगे। श्राप सुनकर इंद्र ने हैरान होकर ऋषि दुर्वासा से श्राप वापस लेने का अनुरोध किया। दुर्वासा नहीं माने। श्राप के प्रभाव से सभी देवताओं ने धन संपत्ति खो दी और साथ में अपनी जवानी और सुंदरता भी। इन सबसे हताश होकर इंद्र भगवान विष्णु की शरण लेने चले गए। विष्णु जी ने समुद्र मंथन की सलाह दी। तो इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन तब शुरू हुआ जब ऐरावत की लापरवाही से इंद्र को श्राप मिला था। कुछ कथाओं के अनुसार ऐरावत का जन्म ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी इरावती के आशीर्वाद से हुआ था, इसीलिए इसे इरावती का पुत्र कहा जाता है। ऐरावत एक श्वेत हाथी है। इसकी 4 या कभी कभी 10 सूंड बताई जाती है। यह 10 दिशाओं में जाने में सक्षम है और इसे दिग्गज भी कहा जाता है। इसकी शक्ति अद्वितीय है और यह बादलों को बुलाने और वर्षा करने में सक्षम है। यह स्वर्गलोक का संरक्षक माना जाता है और इंद्र को युद्ध में शक्ति प्रदान करता है। ऐरावत को अब्रमतंग अर्थात बादलों का हाथी कहा जाता है, क्योंकि यह मेघों को बुला सकता है और वर्षा करवा सकता है। इसी कारण से इसे जल और जीवन का प्रतीक माना जाता है। थाईलैंड और बर्मा में इसे ऐरावण के रूप में पूजा जाता है। यह शक्ति, बुद्धिमत्ता और शुद्धता का प्रतीक है। इसे वर्षा और उर्वरता का दाता माना जाता है। जब टूटा था ऐरावत का दांत, संकट पुराण के असुर कांड के अनुसार एक बार सुरपद्मा नामक एक असुर ने देवलोक पर हमला किया। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान इंद्र के पुत्र जयंत को एक बाण लगा और वह तुरंत मर गया। इससे क्रोधित होकर ऐरावत ने सुरपद्मा के रथ पर हमला किया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर ऐरावत ने सुरपद्मा पर हमला किया, लेकिन सुरपद्मा ने ऐरावत के दांत तोड़ दिए और उसे धरती पर फेंक दिया। ऐरावत लंबे समय तक लकवाग्रस्त पड़ा रहा। फिर वह उठा, एक जंगल में चला गया और भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव की कृपा से ऐरावत को अपने खोए हुए दांत वापस मिल गए और वह देवलोक लौटने में सक्षम हो गया।
दोस्तों, भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत से जुड़ी ये दिलचस्प बातें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।